हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आईबीएस सी के बारे में, यानी कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाला। तो दोस्तों, ये जो आईबीएस सी होता है, इसमें क्या होता है कि ये बंदे को इतना परेशान करता है, ये बीमारी इतनी प्रभावित करती है बंदे को कि इसमें ना तो मल बाहर आता है, ना ही खाने का मन करता है बंदे का, ना ही किसी के पास जाने का मन करता है, ना ही किसी के से बोलने का मन करता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है चिड़चिड़ापन। बंदे के साथ इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, वो कहीं जाने को रेडी नहीं रहता। और दूसरी बात क्या होती है, ये प्रॉब्लम बनती कैसे है, तो ये आपको शायद किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर होती कैसे है। कई कई साल तो बंदे को इस परेशानी को देखते देखते ही निकल जाते हैं कि ये है क्या, क्योंकि रिपोर्टों में ये आती नहीं है। और डॉक्टरों के पास जाओ, एलोपैथी वाले डॉक्टरों के पास जाओ तो वो गैस की दवाई दे देते हैं, या फिर वो कॉन्स्टिपेशन की वो लैक्सेटिव दे देते हैं। उनके सहारे से बंदा चलता रहता है। बट दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो एलोपैथ में है ही नहीं। और बहुत सारे लोग जो मेरे पास रिपोर्ट करते हैं कि सर मुझे पिछले 5 साल से प्रॉब्लम है, और 3 साल तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये प्रॉब्लम है क्या। कॉन्स्टिपेशन में देखो दोस्तों, क्या होता है कि हमारी आंतों की गतिशीलता जो है ना, वो बहुत ही धीमी हो जाती है। वो जो हमारी आंतों की सिकुड़न है ना, वो सिकुड़न इतनी हो जाती है कि जो मल बाहर निकालना चाहिए वो बाहर नहीं निकाल पाती हैं, और जो खाना बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहिए ना ही बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इस वजह से बंदे का वजन भी कम होता जाता है। और फिर जब वजन गिरता है बंदे का तो वो और ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। और कोई कोई डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि इसका कोई आयुर्वेद में, इसमें एलोपैथ में, ना आयुर्वेद में ना होम्योपैथ में इलाज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इधर उधर जितने भी लोग भटक रहे हो, वो कहीं मत भटको दोस्तों। और बात रही कि कितने दिन में ये ठीक होता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी डाइट पे और आपके मेहनत पे। ठीक है, खाली दवाई से ही ठीक नहीं होता ये। दवाई तो आपने पहले भी बहुत सारी खाई होंगी, तो दवाई से तो ये प्रॉपर तरीके में ठीक नहीं होता। और इसका जब जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि आपको इसके साथ साथ योगा भी करना ज़रूरी होता है। योगा भी करना पड़ेगा, और डाइट भी फॉलो करनी होगी, और प्रॉपर वे में हमारी मेडिसिन भी लेनी होगी। तो जब भी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये कोई रिपोर्टों में आने वाली बीमारी है नहीं। और लोग इसमें बहुत लोग लूट भी रहे हैं। इतने सारे लोग मार्केट में आ गए हैं कि कोई वीडियो किसी की देखता है तो उससे प्रभावित होकर उससे दवाई लेता है, फिर उसको आराम नहीं मिलता। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जिसको अब तुम सोचो, जिसको 5 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो वो बंदा कहाँ कहाँ नहीं भटका होगा। शायद हर जगह ही भटका होगा वो बंदा, बट उसको कहीं भी 100% आराम नहीं मिल पाया, आईबीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो उसमें बंदे की कमी रहती है ये कि एक तो बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के दवा ले लेता है वो वैसे ही। पहले उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए बंदे का, कि ये कैसा बंदा है, कहाँ से आया है, और ये किस तरीके की दवाई दे रहा है, और इससे कितने बंदे ठीक हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और एलोपैथ की बात रही, एलोपैथ में बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। अरे भाई, इलाज तुमको मालूम ही नहीं है क्या इलाज है इसका। और बहुत सारे डॉक्टरों को तो ये भी मालूम नहीं है कि आईबीएस ये होता क्या है। लोगों को ही मालूम नहीं होता। आप किसी से पूछोगे कि ये आईबीएस क्या है, तो मैं खुद भुगता हुआ हूँ। मैं बहुत जगह जाता था तो लोग मुझसे बोलते थे कि अरे आईबीएस तो कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल बीमारी है। अरे उससे पूछ के देखो जिसको आईबीएस हुआ है। ठीक है।
बात बनाने को तो सब बना देते हैं, जिसने झेला है आईबीएस को उससे पूछ के देखो एक बार कि क्या होता है आईबीएस। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलता हूँ, जिस भी भाई को आईबीएस सी हो, आईबीएस डी हो, आईबीएस मिक्स हो, ठीक है, तो वो इधर उधर बंदा ना भटके और अच्छी जगह से ही ट्रीटमेंट ले, क्योंकि स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर। किसी लोगों का भरोसा नहीं है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, लोगों ने बना लिया इसका धंधा। अगर आपको पूरी तरीके से ठीक होना है तो अच्छे गाइडेंस में चलना होगा। अगर मुझसे दवा लेनी है तो मुझसे भी दवा ले सकते हैं, ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सही जगह से इलाज लीजिए दोस्तों, इधर उधर मत भटकिए। और उसमें जो मेरा बंदा दवाई लेगा उसमें उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं क्लियर बोल के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं निराधार दवाई से ही ठीक कर दूंगा, नहीं, उसमें योगा भी करना होगा, उसको डाइट भी फॉलो करनी होगी, जब जाके कहीं क्योर होगा। और पेशेंस रखना होगा, सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस। पेशेंस नहीं रहेगा तो बंदा ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भाग ले, ठीक है दोस्तों। अगर आपको भी अच्छा ट्रीटमेंट लेना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।